एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होगा दिल्ली में। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। न सिर्फ ये दिल्ली में होगा बल्कि भारत में होगा ये प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। कल आपने देखा कि बीजेपी के तमाम बीजेपी के नेताओं ने प्रतिक्रियाएं तो दी और इसको कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री नेता यही कह रहे हैं कि ये एक साजिश है, फेक केस है जिसमें अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है। और इसी तमाम सवालों को लेकर, तमाम आरोपों को लेकर आज आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे। प्रदर्शन होगा जोरदार तरीके से, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। इस वक्त दो सहयोगी मेरे जुड़ गए हैं केजरीवाल के घर से। विमल कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही वरुण सिन्हा ईडी ऑफिस से हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि कल सीएम हाउस से ईडी ऑफिस, ईडी हेडक्वार्टर ले जाया गया अरविंद केजरीवाल को। तो प्रदर्शन पर तो नजर हमारी रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ आज जो हलचल है, सबकी नजर है वो ईडी हेडक्वार्टर पर ही लगी हुई है। वहां से वरुण सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। वरुण मैं आती हूं, लेकिन उससे वरुण सिन्हा का रुख कर लेती हूं। ईडी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं वरुण। कई जो है पॉलिटिकल सवाल खड़े हो रहे हैं, एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले गिरफ्तारी की बात, क्योंकि ईडी के कब्जे में है। ईडी ने गिरफ्तार कर लिया अरविंद केजरीवाल को और आज उनको पेश भी किया जाएगा कोर्ट में। तो आज का जो अपडेट है वो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं। देखिए, निश्चित तौर पे इंटेरोगेशन लगातार रात भर चलती रही और कल भी जब गिरफ्तारी से पहले करीब 2 घंटे से ज़्यादा इंटेरोगेशन की गई, ये पूछताछ की गई कि आखिर शराब नीति घोटाले में जो भी उन पर आरोप लगे हैं उसके बाद उन पर क्या कहना है। और देखिए, गिरफ्तारी का भी एक प्रोसेस होता है। जब आपसे करीब 30 से 40 सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे गए, उसमें पूछा गया कि दिनेश अरोड़ा से क्या वो कभी मिले थे या फिर नहीं मिले थे, ममूटी रेड्डी से जो है क्या बातचीत उनकी कभी हुई थी नहीं हुई थी, शराब नीति घोटाले में क्या उनको जानकारी थी या फिर नहीं हुई थी। ऐसे करीब 30 से 40 सवाल थे जो पहले अरविंद केजरीवाल से पूछे गए। और जब ईडी को लगा कि उन तमाम सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं है, ईडी संतुष्ट नहीं हुई उन जवाबों के, तो उसके बाद ही गिरफ्तारी के प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कल रात भर इंटेरोगेशन चली है करीब 3 बजे तक और सुबह 6 बजे से फिर से लगातार जो है वो अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ईडी के करीब 12 से ज़्यादा अधिकारी जो है वो इस समय मौजूद हैं। एक के बाद एक जो है वो इंटेरोगेशन में उन सवालों को पूछा जा रहा है कि आखिर इन्वॉल्वमेंट क्या रहा है। जिन भी आरोपों को अभी तक रखा गया है ईडी की चार्जशीट में, अरविंद केजरीवाल का नाम जितनी बार आया है उसी आधार पर जो है वो ईडी अपनी बात को आगे रख रही है। एक बहुत स्पष्ट बात है कि अरविंद केजरीवाल भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। विपनेश की परिस्थितियां जो बनती नजर आ रही हैं वो ये समझाने के लिए काफ़ी है कि आज नहीं तो कल उनको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी या उनको गिरफ्तार किया जाएगा। शायद यही वजह है कि उससे पहले ही कोर्ट का मूवमेंट किया और कोर्ट की तरफ से हालांकि उनको राहत नहीं मिली और उसके बाद अब ऐसे हालात हैं कि अब जो है गिरफ्तारी के बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। करीब करीब मान के चलिए 1:30 से 2 बजे का टाइम रहेगा जिसमें ईडी जो है वो कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करेगी। लेकिन बहुत स्पष्ट बात है, ईडी अपनी तरफ से कोर्ट में जो साक्ष्य रखेगी वो इस प्रकार के होने वाले हैं कि पहली बात, सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा की बात कि अरविंद केजरीवाल के घर पर मीटिंग हुई थी, उसमें हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इंटेरोगेशन में इस बात को प्रूफ किया जाए। इसलिए हो सकता है कि आमने सामने बैठाकर दोनों को जो है वो सवाल जवाब किए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी गवाहों ने यह भी कहा कि विजय नायर और अरविंद केजरीवाल लगातार शराब नीति घोटाले में बातचीत कर रहे थे, उनको पता था इस बारे में। ये भी बातचीत सामने निकल के आई कि कविता से भी लगातार मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल राजनीतिक संपर्क में थे, क्योंकि जो कविता के अकाउंटेंट है बुच्ची बाबू, उन्होंने भी ईडी के सामने इस बात का बयान दर्ज कराया कि कई बार मीटिंग हुई कि कविता के बीच और अरविंद केजरीवाल की और विजय नायर की और मनीष सिसोदिया की। तमाम ऐसी बातें हैं जो ईडी ने बात रखी है, लेकिन मुद्दा इस बात का है कि कोर्ट में इस बात को रखना और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं न्यायिक हिरासत में लेना और इंटेरोगेशन को आगे बढ़ाना और गिरफ्तारी को किस तरीके सही तरीके से प्रूफ करना, ये तमाम ऐसी चीज़ें रहेंगी जो ईडी को कोर्ट में रखनी पड़ेंगी। जी, न्यूज़ 24 पहले ही बता चुका है कि ये अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। जैसे कि वरुण, पहले से ही अरविंद केजरीवाल को मालूम था, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को, मंत्रियों को मालूम था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है और इसीलिए उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। लेकिन हाई कोर्ट से उनको झटका मिला, उनकी गिरफ्तारी से बचने वाली याचिका खारिज कर दी गई और उसके बाद तुरंत ईडी 10वां सर्च वारंट लेकर पहुंची, 2 घंटे में गिरफ्तारी कर ली। वरुण, कोई बैकअप प्लान तो जरूर आम आदमी पार्टी ने तैयार किया होगा। वरुण, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि कल क्या क्या हुआ। 11:50 पर ईडी दफ्तर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। शाम 7 बजे से सिलसिला शुरू हुआ। ईडी सीएम आवास पहुंची, ईडी के अधिकारी पहुंचे। 7:30 बजे घर के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। आप नेता सीएम आवास पहुंचे 7:45 पर, बैरिकेड्स लगाए गए 7:55 पर। यह गिरफ्तारी की पूरी तैयारी थी। कल केजरीवाल से पूछताछ 8 बजे शुरू हुई। ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ शुरू की। समर्थकों ने जबरदस्त तरीके से नारेबाजी शुरू कर दी। उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वो वक्त था 8:15 का। 8:20 की बात बता देते हैं। धारा 144 लागू कर दी गई। वहां पर अगर गैदरिंग होती है तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं दें तो उनके पास विकल्प क्या है, अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरे मंत्री को कैबिनेट बैठक बुलाने की जिम्मेदारी देनी होगी। दूसरा सवाल, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने तक सीएम रह सकते हैं तो जेल से चलेगी सरकार क्या? और गिरफ्तारी के बाद के सवाल जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दोनों सहयोगी मेरे लगातार बने हुए हैं। मैंने वरुण एक सवाल पूछा था, चूंकि अरविंद केजरीवाल को पहले से मालूम था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो कोई बैकअप प्लान जरूर तैयार किया गया होगा। किया जाए कि आखिर जनता के बीच ये समझाया जाए कि अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। आपको याद होगा कि पहले निगम पार्षदों की बैठक बुलाई गई। निगम पार्षदों ने कहा कि हम चाहते हैं कि अगर आप जेल जाएंगे तो ऐसे में आप ही मुख्यमंत्री रहें। उसके तुरंत बाद विधायकों की बैठक बुलाई गई। विधायकों ने भी इस बात